दोस्तों स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस सुनवाई अपडेट ऑर्डर को लेकर। क्या सच में केस जीत रहे हैं, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अब मेरे द्वारा जब अपडेट देखी गई 307/2024 की जो स्पेशल पिटीशन चल रही है, स्पेशल अपील माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें अगर आप देखें तो 1/5/2025 की जो डेट है वो लग चुकी है। कोर्ट नंबर 29 में सीरियल नंबर 18 पर ये केस लग चुका, जो 692/2024 से करेक्टेड है फॉर डिक्टेशन कंप्लीशन ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो ये लगभग 1 तारीख को फाइनल जजमेंट इस पर रिजर्व हो जाएगा, निश्चित है। और इसका जजमेंट आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएगा। इधर अभी गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी तो ये तो बात की बात है खैर, लेकिन 1 तारीख को केस लगा हुआ, यानी कि कल के दिन इस मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इस केस की और थोड़ी डिटेल में जाएं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑनरेबल महेश चंद्र त्रिपाठी, और ये तो आपका वो है शॉर्ट ऑर्डर। ठीक है, इसमें अगर हम पिछले ऑर्डर की बात करें तो अभी 22 तारीख तक का ही ऑर्डर आया है। आज की अपडेट में 22 का है, हो सकता है कि 30 का आज शाम को आ जाए या फिर बाद में 22 का भी ऑर्डर लेट आया था थोड़ा। और 22 का ऑर्डर मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 307/2024 प्रदीप कुमार मिश्रा की जस्टिस अश्विनी मिश्रा और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी, ठीक है, ये जजेस की बेंचेस हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोर्ट में चीज़ें रखी गई थी, ठीक है, जो यानी कि सरकार के अधिवक्ता थे, उन्होंने बीएड को लेकर टारगेट जो किया था उस बात को यहाँ पर रखा गया। और 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड को ना अलाउ करने की बात की गई और यहाँ पर क्वेश्चन उठाया गया उस चीज़ पर। यहाँ पर देखिए काउंसिल से और रिस्पोंडेंट से 48 घंटे के अंदर वेरीफाई फैक्ट करने की बात कही गई थी और एफिडेविट लगाने की बात कहा गया था कि जो चीज़ें थी उस पर कोर्ट ने सारी चीज़ें जो रखी गई, आप स्पष्ट देख सकते हैं कि तथ्य को सत्यापित करने और विशिष्ट हलफनामा दाखिल करने का 48 घंटे का समय मांगा। इस हलफनामे को इस मामले में अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित सभी वकीलों के प्रति देने के बाद दाखिल किया जाएगा, यानी कि उसकी एक कॉपी वकीलों को देना होगा, उस जवाबी हलफनामे देना खुला होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 29/4/2025 को 2 बजे यानी कल की डेट लगी थी और कल इस पर सुनवाई हुई थी। ये पिछला ऑर्डर है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब आती है बात मेन कि होगा क्या। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें जो ईडब्ल्यूएस मामले में सुनवाई चल रही है, इसमें एक मांग चल रही है। ये ईडब्ल्यूएस का जो ऑफिस मेमोरेंडम आया था वो 2019 में आ गया था जब एग्जाम हुआ था उसके बाद, ठीक। लेकिन जो भर्ती थी, जो सरकार का पक्ष है, सरकार का पक्ष ये है कि भर्ती जो है वो 1 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद 22/12/2000 तक सभी जो अर्हताएं पूरी करेगा उसी को नौकरी मिलेगी, ठीक। अभी हाल ही में आपने एक आदेश बीएड बीटीसी को लेकर देखा होगा, जहां पर डिटेल मांगी जा रही है 29 जिलों से, ठीक है। तो जो सरकार है वो 22/12/2018 के हिसाब से चल रही है कि जब भर्ती का जो विज्ञापन आया था उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस नहीं आया था, इसलिए इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस नहीं दिया जाएगा। तो वहीं जो अभ्यर्थियों को ये कहना है, जब आप ये कह रहे हैं कि 16 मई 2020 से भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरे 16 मई 2020 से स्टार्ट हुई थी, जब भर्ती प्रक्रिया की जब आपका रिजल्ट आ गया था। सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट जीते तो उसके बाद जब रिजल्ट आ गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश चला गया था, ठीक है, फिर हाई कोर्ट से स्टे लग गया था उस मामले पर। तो जब रिजल्ट आ गया था उसको लेकर 16/5/2020, ठीक है, तो अभ्यर्थियों का ना जब 16 भर्ती 16/5/2020 से स्टार्ट हुई है तो ईडब्ल्यूएस उसके पहले आ चुका था। तो आपने ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भर्ती जिला वाइज है। अभ्यर्थियों का ये कहना है भर्ती जिला वाइज है, तो जब भर्ती जिला वाइज है, जब ईडब्ल्यूएस आ गया था तो आपको भर्ती में ईडब्ल्यूएस लगाना चाहिए था और यही उनकी मांग है। हालांकि सिंगल बेंच में उनको हार मिली थी, सिंगल बेंच ने उनके फैक्ट्स को दरकिनार कर दिया था। अभ्यर्थी पूरी कोशिश था, डबल बेंच में है और डबल बेंच में मजबूत पैरवी के साथ उतरे और कहीं ना कहीं उनकी स्थिति मजबूत भी दिख रही है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें थोड़ा सा, सरकार ने अपना एक एफिडेविट लगाया था 5 मार्च 2021 को, ठीक, एक आदेश निकाला था 5 मार्च 2021 को अभिलेखों की विसंगति और स्पष्टीकरण के संबंध में, जहां पर सरकार ने खुद कहा था कि भर्ती राज्य स्तर पर है और यहां पर डिबेट चल रही है अभी, जो अभ्यर्थी कह रहे हो भर्ती जिला स्तर पर हुई है। तो ये थोड़ी सी अभी फैक्चुअल चीजें हैं जो अभी थोड़ा सा टकराएंगी, ठीक है। इतना आसान नहीं होगा चीजें अभी जीतना हारना किसी के पक्ष में नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा खुश भी होने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी चीजें कुछ भी हो सकती हैं।
आपके फेवर में भी हो सकती है, किसी के फेवर में भी हो सकती है, क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती है कोर्ट में जब बहस होती है, कभी कभी लगता है हमारा पलड़ा भारी है, कभी कभी लगता है सरकार का पलड़ा भारी है। जब ऑर्डर आता है हमें लगता है हम जीत रहे हैं, बाद में सरकार जीत जाती है, जब कहीं कहीं लगता है सरकार जीत रहा है और जीत हम जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा अभी ना तो खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो समय नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझना पड़ेगा, आप कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, आप करिए, अपनी पूरी ताकत के साथ करिए। जीतना हारना माननीय डिवीजन बेंच के हाथ में, किसके पक्ष में आदेश देना है, क्या फैक्चुअल चीज़ें बन रही है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ये बात के पॉइंट है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कल सोशल मीडिया में तो ऐसा चल रहा है कि जैसे ऑर्डर ही उनके पक्ष में आ गया है या ऑर्डर ही लिख गया है पूरी तरीके से। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि जब चीज़ें कोर्ट में होती हैं तो लोग इतना खुश हो जाते हैं कि बस अब जीत गए, अब हमारे पक्ष में जज साहब ने ये कर दिया, बस हम जीतने जा रहे हो। अंत में जब आदेश आता है तो पूरी निराशा हाथ लगती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए और बहुत ज़्यादा खुश मत होइए। खुश तभी होइएगा जब आप फाइनली रूप से मोहर उस पर लग जाए, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, मैं किसी को ना तो डिमोटिवेट कर रहा हूँ ना तो किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ, बस यही कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे चल रही है, उसका आप निरीक्षण करते रहिए, उसका परीक्षण करते रहिए। जैसे ही उसमें सुनवाई होती पूरी दमदारी के साथ उतरिए, जीत मिलती है बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, जितने ज़्यादा लोग नौकरी मिल सकती है वो अच्छी बात है। बाकी न्याय संवैधानिक तरीका जो होगा, जो भी चीज़ें होंगी उसके बिहाफ पर ही आपका ऑर्डर आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, बाकी वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।